Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Chalo, very good. So, how are you? कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? चलो, I am also fine. How do I look? You can see me, right? देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने. अक्षता ने पूछा है. ठीक है. सो अक्षता ने पूछा है, सर, एनिमल किंगडम इज द फर्स्ट चैप्टर. No, this is the last chapter. And after that our syllabus will be over. Chalo, am I audible? Obviously it is first chapter. अब मैं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को. ये zoology का फर्स्ट चैप्टर है. बार बार समझो अच्छे से. Hello.
There was no electricity in between. That's why I was vanished. मैं गायब हो गया था. भाई वापस आ गया मैं. लो मैं आ गया. देखो मैं आ गया. Actually, inform you actually. So right now I'm in West Bengal, in my hometown. So they here in West Bengal already the situation is little bit like the onset of monsoon. It's a pre-monsoon weather right now here. What we are facing right now. So it's continuously in a day thrice or twice it's raining. Thunderstorm is there. So there is a disruption in the service of the electricity actually. So it's happening since morning in all the classes. So be careful. So when I'm vanished, that means suddenly if I'm vanished, that means electricity is not there. And for your kind information, I do not have inverter as well in my house. So we have to wait till the electricity comes back. Okay? And I think this problem will solve very soon because I'll come back to Maharashtra as soon as possible. I'm trying to come back as soon as possible. ठीक है, चलो. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में. एनिमल किंगडम में जो हम सारे एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. सो देर आर सम क्राइटेरिया वी एक्चुअली फॉलो टू कैटेगराइज द एनिमल. उसमें से हमने दो एक हमने कल पढ़े थे. जैसे एक था आपका हैबिटेट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, उसके बाद सेलुलर लेवल, है ना. तो ये सब हमने पढ़ा था. अच्छा, आप में से कितने लोग सीबीएसई बैकग्राउंड के हैं या आईसीएसई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी व्हाटएवर? और मैं जिसको मान सकता हूँ इंग्लिश मीडियम. कौन कौन इंग्लिश मीडियम से है? सेमी इंग्लिश और इंग्लिश, सीबीएसई, आईएससी. अरे आई मी बोलने से मुझे क्या समझ में आएगा? तुम लिखो तो कि तुम सीबीएसई, आईसीएसई या सेमी इंग्लिश और इंग्लिश लिखो ना. मी आई क्या मैं समझूंगा? या नाउ आई कैन अंडरस्टैंड. गुड. स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, सेमी इंग्लिश, एसएससी इंग्लिश, सेमी इंग्लिश. मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट आई कैन सी दे आर फ्रॉम द सेमी इंग्लिश और एसएससी बोर्ड. ओके. सो नाउ आई विल जस्ट डिस्कस सर्टेन थिंग्स विथ यू बिफोर वी मूव ऑन. थोड़ा सा हम ना डिस्कशन करेंगे. अभी हमारा ये नया हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है. हम सब कुछ थोड़ा एक बार आराम से जाएंगे. कोई, हमारे पास बहुत टाइम है, हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे. बट एक बार देखना है मुझे आप लोग कितना समझते हो. हाँ, ये मत समझो कि सर टाइम पास कर रहा है हमारा. ऐसा नहीं है. हम आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं बिफोर वी स्टार्ट. अगर मैं भी स्टार्ट कर दूंगा ना तो थोड़ा सा कुछ लोगों को मुश्किल हो सकता है. सम पीपल दे डू नॉट हैव दैट बैकग्राउंड, सो वी नीड टू गो लिटिल स्लो. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक बार देखूंगा, कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स मैं बोलूंगा ना, मुझे आप लोग बताना ये आपको आता है कि नहीं आता है. ठीक है, चलो एक मिनट. आई हैव लिस्टेड आउट ऑल द टॉपिक्स. मैं एक एक करके बोलूंगा, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग सब. हाँ, अच्छा. या अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? अच्छा, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, आप लोग सब बायोलॉजी के ग्रुप में ज्वाइन किया है क्या? क्योंकि कभी कभी अभी देखो ये इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है ना, तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ अपना मोबाइल. तो जिसने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, तो एक दूसरे को हेल्प करो ना. अभी ज्वाइन हो जाओ या क्लास के बाद तुरंत ज्वाइन हो जाना आज पक्का. व्हाट्सएप वाला ग्रुप जो बायोलॉजी न्यू 11 करके लिखा हुआ है, द सेम ग्रुप, राइट? यू ऑल हैव जॉइंड दैट ग्रुप, ऑल ऑफ यू. चलो, वेरी गुड. तो अभी कल अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया या कुछ भी है, अगर कोई भी अपडेट है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा. और अगर किसी पर्टिकुलर बैच के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं बैच का नाम मेंशन कर देता हूँ. अगर सेकंड बैच है तो मैं लिख दूंगा दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर सेकंड बैच. उसके बाद आप पढ़ लेना अपना, आपका जो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप देख लेना ऊपर में कौन सा बैच लिखा है.
ठीक है, और जो ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक प्लीज उनको बाकी लोग हेल्प करो ताकि वो ज्वाइन कर ले। जैसा आई थिंक यहाँ पे ओनकार वो कह रहा है, दिघी, अच्छा दिघी ओनकार वो कह रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं किया, तो उनको थोड़ा हेल्प करो आप लोग ताकि वो लोग ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चलो। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है, मुझे बताओगे क्या होता है ऑस्मोसिस? चलो, किसने लिखा है सर? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर in cell and also moving out. Okay. uh, क्या लिखा है? ठीक है, ज्वाइन कर लेना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू इक्वलाइज द कंसेंट्रेशन। नॉट पार्टिकल्स एक्चुअली, सॉल्यूट बोलना चाहिए हमें। ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, सॉल्यूट मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन वी कैन कॉल इट एज ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो, मतलब ये आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट ये चीज़। हाँ, कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है थोड़ा सा पढ़ने से पहले। या आप लोगों ने जिस लेवल पे पढ़ा है तो वहाँ पे हम उसको वाटर ही पढ़ाते हैं। क्लास 9-10 में हम उसको सॉल्यूट नहीं कहते, सॉल्वेंट नहीं कहते, सॉल्यूट बोल रहा हूँ मैं, गलत गलत बोल दिया, सॉल्वेंट। तो उसको हम सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। लेकिन अभी आप जब अभी नाउ ऑल ऑफ यू आर इन द साइंस स्ट्रीम, नाउ यू नीड टू नो थिंग्स इन अ बेटर वे, सो नाउ वी हैव टू टेल इट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, उसको हम सॉल्यूट नहीं कह सकते अभी। ठीक है, सॉरी, वाटर नहीं कह सकते सर। कोई दूसरा भी तो सॉल्वेंट हो सकता है, क्या सिर्फ वाटर ही होगा? चलो, अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताओ, और कहाँ पे होता है, लोकेशन भी बताओ। वेयर वी कैन फाइंड द डीएनए? डीएनए कहाँ पे मिलेगा हमें? वेयर विल फाइंड द डीएनए? It is present in the chromosome. इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। देन इफ आई आस्क यू वेयर वी कैन फाइंड द क्रोमोसोम? In cell. सेल, विच सेल? अगर मैं आपसे पूछूं आपके बॉडी में डीएनए कहाँ पे है, आप बोलोगे क्रोमोसोम में, फिर मैं बोलूंगा क्रोमोसोम आपके बॉडी में कहाँ में, आप बोलोगे सेल में, फिर मैं पूछूंगा कौन से सेल में? द सेल विच आर देयर ऑन योर हेयर और इनसाइड योर हेयर। अच्छा, हेयर में सेल होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, हेयर में सेल होते हैं क्या? सेल का नाम क्या है? कौन सा सेल होता है हेयर में? तुम्हारे बालों में सेल है? कौन सा सेल है सर? डूरा सेल। बालों में सेल होता है? डेड सेल नहीं। आपको पता है आपके बाल जो होते हैं ना, घने घने काले काली काली जो जुल्फे हैं वो क्या है? डू यू नो दैट? दैट इज नॉट मेड अप ऑफ डेड सेल। Those are made up of conjugated protein. It's a type of protein. Protein से बनता है ये बाल, ये जो hairs. These are all made up of proteins, conjugated proteins. अभी प्रोटीन बोला तो खा मत लेना, अरे पता नहीं था सर, अच्छा अच्छा ये प्रोटीन है, ओके, सो दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आई विल ईट। डोंट डू दैट, इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वी कैनॉट डाइजेस्ट इट। सोचो, इमेजिन करो, अगर हम लोग अपने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते थे तो बाल के कितना डिमांड हो जाता, बालों का, बालों के कितने डिश भी होते नहीं लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिस इज लिटिल बिजार, राइट, बिजार फूड हो जाएगा फिर तो। चलो बोलो फिर, मैंने तो बता दिया, बाल बाल तो आपके डेड सेल से, मतलब डेड सेल से नहीं बनता है, वो बनता है प्रोटीन से, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। अब मुझे बताओ, जो डीएनए है वो तो क्रोमोसोम में हमें पता है, अभी क्रोमोसोम किसके अंदर? आपने बोला सेल में, मैंने पूछा कौन से सेल में, अब बताओ कौन से सेल में? आपके बॉडी के कौन से सेल में मुझे डीएनए मिलेगा, मतलब क्रोमोसोम मिलेगा, बताओ एनिमल सेल में? तुम क्या प्लांट हो? अच्छा, एनिमल सेल में ही मिलता है डीएनए और क्रोमोसोम, प्लांट सेल में नहीं मिलता?
अच्छा, सिर्फ एनिमल सेल में डीएनए मिलता है और क्रोमोसोम मिलता है, प्लांट में नहीं मिलता। तो फिर प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे आता है? बोलो, सोचो। यही सब सोचना है, यही थोड़ा बेसिक चीज है, ये आपके पास ये क्लियर होना चाहिए सब चीजें, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हाँ सब में होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, या डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसके पास उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका सारा इंफॉर्मेशन उसी में रहता है, एंड इट एक्चुअली पास आउट टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे आपको कोई आपके घर वाले बोलते होंगे, अरे तुम्हारा तुम्हारा फेस या तुम्हारी आंखें तुम्हारे मम्मी के जैसे है, तुम्हारे बाल तुम्हारे पापा का जैसे है, बोलते कि नहीं बोलते लोग? बोलो, am I राइट और रॉन्ग? बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर जो आप में आया है वो कैसे आता है? बाय दिस डीएनए। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डीएनए जो है वो ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक, और वो हमें मिलता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस रहेगा सेल के अंदर। कौन सा सेल? कोई भी सेल, आप बॉडी से कोई भी सेल ले लो, हर सेल में आपको क्रोमोसोम मिल जाएगा, कुछ एक्सेप्शन है। अब ये मत बोलना सर आरबीसी भी तो सेल है उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है, तो वो तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है, उसको मत उसको नहीं पकड़ना है। मैक्सिमम हमारे बॉडी में, जैसे मैं आपकी स्किन से भी अगर मैं सेल लूंगा, मुझे उसमें से भी डीएनए में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके मसल से भी मैं लूंगा सेल, उससे मैं उससे भी मैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। देखो आपने पढ़ा होगा माइटोटिक डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन? सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, क्या डिफरेंस है दोनों में? जानते हो कि नहीं माइटोसिस एंड मियोसिस? बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस इज सोमैटिक सेल्स, मियोसिस इज जर्म सेल। हाँ बिल्कुल सही बोला है। माइटोसिस मतलब हमारे जो सोमैटिक सेल्स है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, गैमेट नहीं बनाते हैं। तो माइटोसिस से क्या होता है, हमारा नॉर्मल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, या फिर जो हमारे बॉडी में हर every time every hour all the old cells are replaced by the new cells, and how it is happening? By multiplying the number of cells. तो मल्टीप्लाइंग मतलब हम सेल का कॉपी बनाते हैं, तो हर सेल का जब कॉपी बनेगा तो हर सेल में भी न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? और हर सेल में जब न्यूक्लियस होगा तो हर सेल में हमें हमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम, और उसके अंदर डीएनए ऑब्वियसली। सो विल फाइंड द डीएनए इन एवरी सेल। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन जो मैंने बताया। अच्छा, मियोसिस से क्या होता है? मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब मियोसिस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल। समझ ला? क्लियर है? अच्छा बताओ तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। अरे एक जो होता है वो बहुत पुराना होता है, दूसरा जो होता है मॉडर्न सेल है, बस यही फर्क है। ठीक है, मेल फर्क यही होता है। एक में से उसके कुछ सेल होते हैं जो पुराने मतलब बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव सेल, एक होता है मॉडर्न सेल।
प्रिमिटिव जो सेल्स होंगे उसके ऑर्गेनली भी कवर उस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कवरिंग नहीं होता है। ठीक है, चलो। या बिल्कुल सही बोला है। कौन है ये? शिवानी। राइट, यू राइट शिवानी। दे डू नॉट हैव ट्रू मेम्ब्रेन। एक मिनट, मैंने जो टॉपिक निकाल के रखा है एक बार उसको निकालने दो। यस, अच्छा। सिंपल टिश्यू और जो आपका परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल टिश्यू जो होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो क्या क्या है इसको, इसके बारे में बता सकते हैं मुझे कोई? पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एनी वन ऑफ यू? चलो एनिमल टिश्यू में तो बताओ, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एपिथेलियल टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, बताओ क्या फर्क है इनमें? व्हाट आर द डिफरेंसेस? बोलो। व्हाट आर द डिफरेंसेस? थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा एनिमल किंगडम। बताइए, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, वस्कुलर टिश्यू क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, बताइए। पता है किसी को? Epithelial tissue, skin, and it is lined by the cavity. Yeah, somewhat you're right. Nervous system, or sorry, nervous tissue coordinates and controls many body activities. Okay. By use of what? By use of electrical impulse or nerve impulse. और connective tissue क्या करेगा? It is actually helping to connect the entire body. Connective tissue मतलब भी होता है कनेक्ट करना। ठीक है। Squamous epithelium tissue is there. Is then किसने लिखा है? Inner surface of the mouth, esophagus, blood vessel. Good. Connective tissues join different types of tissues. Good. Nice.
श्रवण ने मुझे ग्रुप पे मैसेज किया है, सर आई वांट द पीडीएफ फाइल ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग। पीडीएफ मिलेगा अभी नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ। पीडीएफ आपको कोई भी टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। सो यू हैव टू मेक योर रनिंग नोट्स, ठीक है। जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैंने अच्छा आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था ना, तो उसी का जो वो पेज जो है, आई विल शो इट, you can see it on the screen and you have to write down, and when we'll finish that topic, then I will send that a particular topic in the form of pdf file in the group, then you can save it and you can use it accordingly, ठीक है। पीडीएफ आपको पहले से नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना आपको लिखना है। चलो ठीक है। 10th में आपने पढ़ा था ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेसेस, देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलो, you have given tests, you all people have given the exam or you got the marks without giving the exam दिया कि नहीं दिया? आप लोग एग्जाम हुआ था कोरोना के टाइम पे? नहीं दिया। कितना कितना नंबर आया आप लोगों को? व्हाट्स द मार्क्स? सबका कितना कितना नंबर आया है? मतलब बिना एग्जाम दिए 92%। ऋषिका का एरिएशन रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, प्रीलिम एग्जाम, अच्छा वो क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। That is not your fault. It is because of Corona it all happened. I know you all are very talented and intelligent and hardworking, and hope that you will prove it in future, right? Will perform and will show us like yes sir, we deserve it. देखो नीट में क्या है ना, नीट में अगर नंबर नहीं आएंगे तो सीट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप कितना भी रो लो, आप कितना भी सिर पटक लो, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। So the world is very harsh, let me tell you. ठीक है, everywhere there is competition. There are seats which are limited. If you have the marks, if you qualify, then only you will get seat. Otherwise, it doesn't matter. आप कितना आपके मन में डिजायर है डॉक्टर बनने का, ये कोई नहीं देखेगा। और शायद आपके मन में हो सकता है, I don't know, I'm just presuming that हो सकता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे उससे ज़्यादा अच्छा इंसान आप है। मतलब अगर आपको सीट मिलता तो आप उससे अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगा। ये दुनिया ऐसी है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू है तो आपके परफॉर्मेंस का। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसी से लोग आपको जज करते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे बोलेंगे। अगर आपके नंबर अब अच्छे नहीं आए तो भले आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना भी नॉलेज है, वो मार्क्स देखेंगे और बोलेंगे अरे ये तो अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को अभी से समझ जाओ। तुम लोग अभी 10th पास किए हो, ठीक है, तो मेरा ये फर्ज है आपको बताना। इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू द वर्ल्ड इज वेरी हार्श। until you prove yourself, no one is going to give you respect also, not a single penny also. ना ही respect मिलेगा, ना एक पैसा मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, throughout the life you should have the goal to acquire what? Knowledge. That is the only thing which will help you to survive. Constant knowledge you have to gain until you die. जब तक जिंदा रहोगे पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। Then only you will survive in this world, otherwise you will get extincted. ठीक है, तो नंबर अगर पाना है आपको अच्छे से तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि सर वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं। 2 साल आंख बंद करके सिर्फ पढ़ाई करना है, तभी जाके आपका नीट का जो अच्छा नंबर जो है, क्वालिफाइंग नंबर मार्क्स, वो आएगा।
and then only you will get the seat. Otherwise आप कितने भी आंसू मतलब बहा लो, एक ड्रम, दो ड्रम, एक नदी भर के, कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप गले पे फांसी लगा के मर जाओ, कुछ भी करो इस दुनिया में, आपको बिना परफॉर्मेंस के, आपको प्रूफ किए हुए कुछ नहीं मिल सकता। तो ये अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो हमेशा डरना नहीं है और कॉन्फिडेंस रखना है दिल में कि हमें मेहनत करना पड़ेगा और हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें सबसे अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, तभी हमें सीट मिलेगा और तभी हमें रेस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। है ना समझ में? तो पढ़ाई करोगे कि नहीं? डॉक्टर बनोगे कि नहीं? सीट लेके दिखाओगे? कौन कौन, हाउ मेनी ऑफ यू एस्पायर दैट यू कैन स्कोर 600 प्लस इन नीट एग्जामिनेशन? कितने लोगों को लगता है वो 600 प्लस ला सकता है? शुरू में सबको लगता है शुरू में सबको लगता है, फिर अभी 3 महीना बाद पूछूंगा तो फिर आधा हो जाएगा, फिर 3 महीना और पूछूंगा उसके बाद और आधा हो जाएगा। ठीक है, वही मुझे देखना है कि तुम लोग कितने दिन तक अपने कमिटमेंट को पकड़ के रखते हो। जो कमिटमेंट को पकड़ के रखेगा वो बच्चे का हो जाएगा। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, अगर तुमको चाहिए मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ। आज तुम्हारा जो कमिटमेंट है वही कमिटमेंट अगर तुम थ्रू आउट द सेशन 2 साल उसको पकड़ के रखो बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो पक्का आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैसे भी खिला के नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। ये सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे पूरा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और परफॉर्मेंस और कुछ नहीं। चलो, अच्छा ये जो 10th पे हम लोग चैप्टर पढ़े थे ना, लाइफ प्रोसेसेस, उसके बाद आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आपको अच्छे से आता है? ये जानते हो आप लोग जितना सीखा था उसमें? अच्छा बताओ तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? विच पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? कौन बताएगा? ओके, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, वो कौन बताएगा? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एन इमीडिएट और इमरजेंसी सिचुएशन और कंडीशन, है ना? जैसे मान लो आप बिना जाने एक गर्म पतीले पे हाथ दिया, तो आप सोचोगे क्या, ओहो मेरा हाथ जल जाएगा, हाथ उठाना चाहिए, ऐसा सोच के हाथ उठाओगे कि तुरंत बिना सोचे हाथ को उठा लोगे? क्या करोगे? या सोचोगे अरे मेरा तो हाथ जल सकता है, मुझे अभी हाथ निकालना चाहिए, हाथ छोड़ देना चाहिए, पतीले को छोड़ना चाहिए, सोचोगे? Sometime what we do, our body actually react very fast against during a certain kind of situation where we do not have any much time to think over it. So without a thought we have to take the decision. So this type of actions are called reflex action. ठीक है, जैसे मान लो कि अचानक से आप जब गिर जाते हो, मान लो आपको स्लिप हो गया, अचानक से आप गिरोगे, तो देखना आपका जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली बैक साइड में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। आप सोचते हो कि अभी मैं गिर रहा हूँ, मेरे हाथ को पीछे रखना चाहिए, ऐसे सोचते हो क्या? देखना ऑटोमेटिकली हाथ आपके पीछे जाएगा सपोर्ट करने के लिए, राइट? चलो, अच्छा क्या क्या पढ़ा था तुम लोग, चलो देख लेते एक बार मैं क्या क्या था इस चैप्टर में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? बोलो।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? बताओ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? The muscular junction, neuromuscular junction is a highly specialized space between motor neurons, neuron, nerve terminal and its muscle fibers. Yes, you're right. अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं था? अच्छा, नहीं पढ़ा। बाकी लोग पढ़े थे क्या, स्टेट बोर्ड वाले? अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नो इशू। जो नहीं पढ़ा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो, चलो, what are the different types of digestive juices we have in our system, in our digestive system? कौन से तरह का डाइजेस्टिव जूसेस हमारे सिस्टम में है? कहाँ से, कौन से ऑर्गन से वो रिलीज होता है या सीक्रेट होता है? बताओ। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है? यस, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। अच्छा, सलाइवा, पेटेलाइन। अच्छा, ओके, ये सही बोला। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल सही बोला। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करना। सो फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इट इज यूज्ड। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, वो बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? क्या करते हैं हम इसको, ये क्या प्रोसेस है? देखो, इमल्सिफिकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स है उसको हम ब्रेक करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसील्स, ठीक है, और मिसिलिस, ठीक है, समझ में आया ना? विच एक्चुअली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट, एक्चुअली दैट इज द पर्पस। चलो, अच्छा, डू यू नो व्हाट इज लैक्टोस इंटॉलरेंस? नो, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, हम जो मिल्क प्रोटीन खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग से एंजाइम होता है, पता है उसका नाम? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग से एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं रेनिन, ठीक है। रेनिन। अब होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द रेनिन इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आवर एज। हमारा एज जितना बढ़ता है तो प्रोडक्शन जो है रेनिन का वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। जब ये कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? दैट कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज एक्चुअली नोन एज लैक्टोस इंटॉलरेंस। तो जो एजेड लोग होते हैं, देखना, उनको मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। सो दे हैव सम प्रॉब्लम to digest the milk protein. So that is why the aged people, they do not consume milk and milk products much. That is the reason.
ठीक है, चलो।
Am I audible to all of you? Yes, light चली गई थी, so there was no electricity. That's why it happens. ठीक है. I have already informed in the group. आप लोग ग्रुप में जिनको है उनको पता चल गया होगा, देखे होंगे आपने. You have seen that. So this is happening from last 2-3 days. और मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है. So sorry for the disturbance, but it is nothing. It's not in our hand, and unfortunately, I do not have inverter also in my house. So I'm expecting it will get over at least within 1 week, क्योंकि अभी ये प्री मानसून का जो वेदर है, तो यहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल में अभी सबसे पहले मानसून आता है, आप लोगों को पता है, ईस्टर्न पार्ट में. तो अभी वो प्री मानसून का जो मतलब ऑलमोस्ट मानसून आने ही वाला है एक महीने के अंदर. तो यहाँ पे थोड़ा एक लोकल फिनोमिना है वो होता है. तो बहुत थंडरस्टॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका रेन हो, मतलब बारिश होता है और क्लाउडी रहता है. तो इसीलिए क्या होता है, फॉर प्रिकॉशंस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वेन एवर दे फाइंड इट इज़ नॉट फीजिबल, सो दे सिंपली कट द लाइन. तो काट रहे हैं वो. ऐसा 2-3 कल भी रात को बहुत बारिश हुआ था. अभी भी बहुत क्लाउडी है. प्रोबेबली इट विल रेन मे बी आफ्टरनून. ठीक है, चांसेस तो है. हेवी थंडरस्टॉर्म होता है. आपने शायद वैसा थंडरस्टॉर्म मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखा है. एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म देखा है आप लोगों ने, कभी एक्सपीरियंस किया है लाइव अपने लाइफ में खुद से? चलो, कह रहा है सर वेयर द रेनिन आर प्रेजेंट. सी, रेनिन इज नॉट प्रेजेंट, इट इज गेटिंग सीक्रेटेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, सो रेनिन जो है वो सीक्रेट होता है. तो अगर आप बोलोगे कि जो रेनिन है वो मतलब बनता कहाँ से है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दैट इज एक्चुअली secreted, or it is actually released from the juxtaglomerular cells which are the main source of the renin. ठीक है, रेनिन अगर कहाँ से रिलीज होता है तो वो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से होता है. ये जब आगे पढ़ोगे आप, रास बोल के एक सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ये हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम जितना पढ़ते रहेंगे ना, आपको ये सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी, क्योंकि एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम लोग फेज में है. तो हम धीरे धीरे जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. सो यू डोंट वरी. ठीक है, चलो. अच्छा, बताओ तो, लंग्स जो होता है हमारा, ठीक है, हमारे हमारे पास लंग्स है ना, तो कितना लंग्स होता है? 1 2 3 4, कितना? 2. राइट एंड द लेफ्ट, राइट. अच्छा, दोनों लंग्स का जो साइज है वो क्या बराबर होता है, सेम होता है कि क्या, या अलग होता है? अलग होता है. अच्छा, कार्डियक नॉच क्या है पता है आपको? कार्डियक नॉच क्या है? नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूँ. कार्डियक नॉच है, देखो हमारे पास 2 लंग्स, एक होता है राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला. सो राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स. सो बेसिकली हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है, उसके जो उसका बेस एरिया है, बेस वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें एक डिप्रेशन दिखता है. एंड दैट डिप्रेशन इज प्रेजेंट फॉर व्हाट पर्पस? टू एकोमोडेट आवर हार्ट. हमारे हार्ट को वहाँ पे फिट होने के लिए जगह चाहिए ना, तो दैट स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय द कार्डियक नॉच. ठीक है, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग्स. ठीक है. अच्छा, एल्वियोलाइज क्या होते हैं, क्या फंक्शन है उसका बताओ? एल्वियोलाइज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैरिंग्स? लैरिंग्स क्या है? Yes, larynx means voice box.
और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसका, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसका बताओ। लैरिंग्स तो सही बताया, वॉइस बॉक्स। Alveoli. See, this is the smallest possible structures which is there in our lungs, and these are sac-like structure. And inside the sac-like structure, whenever we actually breathe in, all the gases are going inside that structure, and immediately surrounding beside the structures of the alveoli, we can see there are blood vessels, and the exchange of gases is taking place through this. मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हाँ, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई में आ जाता है. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एक्चुअली डन थ्रू दिस एल्वियोलाई एक्चुअली. ठीक है. चलो ठीक है. ठीक है, हम बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो आपका प्रीवियस टॉपिक से आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, और साथ में हमें अपना जो अपना प्रेजेंट टॉपिक है क्लास 11 का उसको भी थोड़ा पढ़ते रहना है. ठीक है. तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के 1-2 हफ्ते ऐसा हम करेंगे ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट हो जाए, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ. ठीक है. सो विल गो लिटिल स्लो एंड वी विल also discuss some part of the class. We'll discuss the previous the topics what you have learned in the lower classes, and also we'll discuss the present topic. इससे क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा. I want to just make a small bridge. Okay, and you should all have little bit, you should be little bit comfortable. ठीक है. चलो, तो हमने एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा था, क्राइटेरिया पढ़ रहे थे. थोड़ा और पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद मैं आपको लिखने दूंगा. तो क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने ट्यूब विद इन अ ट्यूब पढ़ा है. उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था. नाउ आज हम क्या करेंगे, टुडे विल स्टडी द नेक्स्ट क्राइटेरिया which we actually need to follow to categorize or classify the animals, that is symmetry. Symmetry. अब हम क्या करते हैं ना, एनिमल को देखते हैं कि उस पर क्या सिमेट्री है, क्या वो एसिमेट्रिकल है, क्या वो सिमेट्रिकल है. पहले तो हम ये देखते हैं क्या वो सिमेट्री है उसमें कोई, या उसमें सिमेट्री नहीं है. अगर कोई भी सिमेट्री नहीं है तो हम उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल. उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल और एसिमेट्री, व्हाटएवर, एसिमेट्रिकल और एसिमेट्री. और अगर उसमें कोई सिमेट्री होगा तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री. अब सिमेट्री कितने तरह का होता है, बेसिकली 3 तरह का होता है. एक होता है यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री, एक होता है, लेट मी राइट डाउन, यूनिवर्सल और स्फेरिकल, यूनिवर्सल और स्फेरिकल. सेकंड होता है रेडियल सिमेट्री. थर्ड होता है बायलैटरल सिमेट्री. थोड़ा इसको समझते हैं. पहला जो स्फेरिकल सिमेट्री है, ये जैसे आप टेनिस का बॉल देखते हो ना, अगर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है, गोल स्फेरिकल, तो हम उस तरह की सिमेट्री को कहते हैं आपका स्फेरिकल सिमेट्री और यूनिवर्सल सिमेट्री. अच्छा, रेडियल सिमेट्री हम किसको कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जेलीफिश. तो मान लो अगर हम जेलीफिश को ऊपर से देखते हैं ऐसा, इफ यू सी द जेलीफिश फ्रॉम द टॉप, सो व्हाट वी कैन सी दैट इफ यू डिवाइड द जेलीफिश एन एनी एक्सिस, अगर हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करें, उसको यहाँ से डिवाइड करें, तो हमेशा वो हर इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है. तो कोई पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस नहीं है इस एनिमल के बॉडी में. ठीक है. अगर इस तरह का कोई भी सिमेट्री किसी एनिमल में हमें मिलता है तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री मतलब, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा स्कीमेटिक, जाके सिर्फ समझाने के लिए. ठीक है. तो डोंट टेक इट इन आर्टिस्टिक वे, बस समझाने के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे. एक मिनट.
थोड़ा सा जगह और चाहिए, एक मिनट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई एक इंसान को बनाते हैं और अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम उसको सेंट्रल में से अगर कोई एक्सेस अगर हम यहाँ से खींचेंगे बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से, ठीक है, अगर सेंटर में से अगर हम एक्सेस निकालेंगे तो आप मुझे बताओ खुद से कि वन हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ और नॉट। क्या एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा कि नहीं? होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसा हमें, अगर इस तरह का एनिमल, अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका बॉडी अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, विच इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अगर ऐसा है, इस तरह का अगर सिमेट्री हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको हम? बाईलैटरल सिमेट्री। तो बाईलैटरल सिमेट्री हमें किन में मिलता है? वर्टिब्रेट्स में मिलता है। किसमें? वर्टिब्रेट्स। इन केस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स वी कैन सी द बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, चलो अब कुछ टर्म और कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा बिफोर वी मूव ऑन, और यहाँ तक पहले मैं आपको लिखवाऊंगा इसको, ये बताने के बाद। जैसे एक टर्म होता है, एक वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं लैटरल, बहुत यूज करेंगे हम आगे जाके। दूसरा होता है एंटीरियर, then third is posterior, then we have ventral, then dorsal, ठीक है, then proximal, then distal, then sagittal। ये सारे वर्ड का मतलब पता है क्या आप लोगों को? कौन सा भी वर्ड नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। सो लेट अस डिस्कस। पहला है लैटरल। लैटरल मतलब जब साइड में होता है कोई, जैसे हमारे हाथ जो है, हमारे बॉडी का जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, साइड में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल साइड या लैटरल बोलते हैं। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, बैक साइड। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। अच्छा, वेंट्रल मतलब क्या समझोगे? मान लो कि ये मेरा हाथ है, कैमरे की तरफ देखो, आप मेरे वीडियो जहाँ पे है वहां पे देखो, दिस इज माई हैंड, दिख रहा है? कैन यू सी? कैन यू सी माई हैंड? आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं तथास्तु। दिख रहा है? चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है ऊपर में जो दिख रहा है, मैंने अभी देखो यहाँ पे देखो, मैं टैप कर रहा हूँ, दिस इज डॉर्सल साइड। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, दिस इज वेंट्रल, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर डॉर्सल होगा तो क्या होगा? हमारा बैक साइड डॉर्सल है, हमारा फ्रंट जो है वेंट्रल है। ध्यान देना, ये हमारा हाथ है, अरे ये तो कुछ और हो गया ये मेरा घर है और ये मेरे स्टूडेंट है और यहाँ पे क्लास हो रहा है ये मेरा हाथ है। चलो, मुझे लग रहा है मैं ओथ ले रहा हूँ। तो देखो, दिस इज माई हैंड। तो हैंड के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, नीचे वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। वैसे हमारे बॉडी का जो सामने वाला हिस्सा ये वेंट्रल है और जो बैक साइड है ये डॉर्सल है। तो ये ध्यान देना, बैक साइड इट इज द डॉर्सल साइड एंड द फ्रंट साइड इट इज वेंट्रल साइड। समझ में आया? डॉर्सल, वेंट्रल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल में क्या डिफरेंस है? समझ लो कि ना? समझ में आया ना? गुड, ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। लैटरल मतलब साइड में, ठीक है, साइड। ये हमारा ये हमारी बॉडी है
तो साइड में जो ये लैटरल होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। सो ये जो बॉडी के साइड, इसको हम बोलते हैं लैटरल, लैटरल, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, बैक साइड, ठीक है। वेंट्रल मतलब अभी मैंने समझाया, अगर ये हमारा हाथ है तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है डॉर्सल, नीचे वाला है वेंट्रल। वैसे हमारे बॉडी में अगर देखेंगे तो हमारा बैक साइड हमारा डॉर्सल और फ्रंट है हमारा, सॉरी बैक साइड हमारा डॉर्सल है, फ्रंट है हमारा वेंट्रल। अभी समझ में आया निखिल? चलो नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमल देन डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है दूर, सॉरी गलत बोल दिया। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, डिस्टल मतलब होता है दूर। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये बॉडी का स्ट्रक्चर है कोई, तो मान लो ये जो हमारे हाथ है और ये मेन बॉडी है, तो ये शोल्डर जो है वो बिल्कुल हमारे बॉडी के पास है, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल पार्ट, पास। और ये जो हमारा पाम है, हमारा हाथ का हमारा जो पाम, वो हो जाए आपका डिस्टल पार्ट, ठीक है। जो पास है उसको हम बोलते हैं, जो पास है उसको हम क्या कहते हैं? एक मिनट। जो पास है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर है उसको हम कहते हैं डिस्टल। अच्छा, सैजिटल को समझाने के लिए मुझे थोड़ा आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा, तो जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल टेक आउट द डायग्राम फॉर यू, देन आई विल शो यू। यस, वी गॉट इट। ये देखो, सैजिटल मतलब इस तरह से, जब हम व्हेन एक्चुअली द प्लेन्स, मतलब इस प्लेन फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनली या हॉरिजॉन्टली हम जब किसी भी एनिमल के बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे हम सेपरेट करके स्टडी करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सैजिटल। यहाँ पे देखो कितने अलग अलग प्लेन्स है, यहाँ पे सैजिटल प्लेन है ना? समझ में आया अभी? दिस इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन और सैजिटल। समझ में आया? क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है जर्म लेयर और जर्मिनल लेयर, जैसे जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अक्षता कह रहा कौन है? अक्षता, ओके। इमेजिन करना पड़ेगा समझने के लिए। ये एक 3D, जब हम किसी भी एनिमल को 3D में जो प्लेन, मल्टीपल प्लेन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3D जो स्ट्रक्चर में, अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये 3D में डायग्राम है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो जो प्लेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच इज सेपरेटिंग द एनिमल बॉडी, दैट इज ऑल्सो इन अ 3D पैटर्न और 3D मैनर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन नॉर्मली जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली जाता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली जाता है, उसके बाद एक ट्रांसवर्स प्लेन भी होता है साथ में। तो जब पूरे एनिमल को हम अलग अलग प्लेन में डिवाइड करते हैं, बट इन 3D, देन वी कॉल इट एज सैजिटल। अभी आपको समझ में आया? ये अभी भी समझ में नहीं आया?
रिप्लाई करो। जिसको समझ में नहीं आया था अभी समझ में आया। चलो, नाउ वी विल यू राइट डाउन। अभी लिख लोगे मैं जो पेजेस दिखाऊंगा। चलो, तो लिख लो। दिस इज द फर्स्ट पेज। यहाँ तक लिख लिया तो बोलो, फिर इसको मैं ऊपर करूंगा। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, व्हेन एक्चुअली ओपन दिस पेज आई कैन नॉट सी द चैट बॉक्स। अच्छे से समझ लो, when I am opening these pages, I cannot see your chat box. So if I'm not able to see your chat box, so what you have to do, I have already
डियर स्टूडेंट, फिर से चला गया था इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी आप लोग चले जाओ, कुछ लोग जो बचे हो. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यू कैन लीव एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. और प्लीज हेल्प ईच अदर टू ज्वाइन द ग्रुप. एक दूसरे को हेल्प करो ताकि ग्रुप को ज्वाइन कर पाओ. ठीक है, चलो बाय बाय.